समय सबका आता है, समय सबका आएगा। समय सबका आता है, समय सबका आएगा। ये समय का परिवर्तन है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो लाइन सुनी, आइए उसे समझते हैं एक कहानी के द्वारा और छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो परिवर्तन के ऊपर है, बदलाव के ऊपर है। हमें जीवन में निरंतर बदलाव करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल ही हो, इसलिए समय और परिस्थिति के अनुकूल होकर हमें हमारे जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। और अगर हमारा नजरिया सही हुआ तो चीजें खुद ब खुद सही रुख अपना ही लेती है। दोस्तों, आजकल सभी लोग कुछ ज्यादा ही दुखी दिखाई देते हैं। हम सबका दुखी होने का एकमात्र कारण है कि हम स्व के ऊपर चिंतन करके स्वतंत्र बनने के बजाय हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल है, हमारे स्वभाव का रिमोट कंट्रोल है, वो किसी और के हाथों में दे देते हैं। जैसे कि वो गुस्सा है इसलिए मैं नाराज हूँ, वो मुझे चिढ़ाकर चली गई इसलिए मैं नाराज हूँ। तो हमारी ये जो सोच है, हमारा ये जो स्वभाव है, उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं पड़ता है बल्कि पूरी सृष्टि के ऊपर पड़ता है। ये जो आजकल जो पापाचार है, अत्याचार है, ये सब जो नेगेटिव चीजें बढ़ रही है, उसका जो सृष्टि के ऊपर असर होता है, सृष्टि भी उसके जवाब में अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें तहस नहस कर देती है। और हम आजकल ये सारी चीजें न्यूज में देख ही रहे हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा लोग रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, रामायण, महाभारत, गीता पाठ, ये सब 100 बार कर लेते हैं। ये सब श्रेष्ठ है, सुंदर है, लेकिन ये जो श्रेष्ठता है वो हमारे खुद के अंदर हम नहीं लाते हैं। ये जो सारी बातें अगर हम अपनाएं तो हम कुछ समय के बाद हम हमारे अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। अगर हम स्वयं बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, अगर हमारा परिवार बदलेगा तो हमारा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारा पूरा देश बदलेगा, और हमारा देश बदलेगा तो फिर पूरा विश्व बदलेगा। तो ये जो परिवर्तन की डोर है हमारे हाथ में है, बस शुरुआत हमें करनी है। बस हम खुद को चेक करें और चेंज करें। वो जो एक कहावत है ना कि ऐसे नर करनी करे कि नर नारायण होय। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, चलो शुरू करते हैं परिवर्तन के ऊपर हमारी जो ये कहानी है उसे। तो एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से जा रहे थे। रास्ता बड़ा ही कठिन था, शाम होने को आई थी, दोनों को पानी की प्यास भी बहुत लगी थी, लेकिन आसपास कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर चले तो एक गांव दिखाई दिया। उन लोगों ने जैसे ही गांव में अंदर एंटर हुए वैसे ही एक झोपड़ी देखी, तो झोपड़ी की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई तो झोपड़ी में से एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे एक साथ बाहर निकले। और गुरु ने देखा कि सबने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तो गुरु ने सब मार तो किया लेकिन तभी कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ पानी के लिए पूछा कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उन लोगों ने, गुरु और शिष्य दोनों को पानी पिलाया। फिर गुरु ने उस आदमी से पूछा कि इतना बड़ा खेत है, इसमें कोई खेती नहीं कर रहे हो आप लोग, तो आपका जीवन यापन कैसे चलता है। तभी उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है, उसका दूध बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें और हुई और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। तो गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात वो लोग वहीं रुक जाएंगे। तो उस रात वो लोग वहीं रुक गए। मध्य रात्रि को वो जो गुरु थे उन्होंने शिष्य को बताया कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा और ये जो भैंस है उसे भी हम लोग साथ में ले जाएंगे और उसे दूर जंगल में कहीं हम लोग छोड़ देंगे। तो शिष्य की समझ में तो कुछ भी नहीं आया और उसे ये बात थोड़ी गलत भी लगी
क्योंकि बिना उस आदमी को पूछे उसकी भैंस को ले जाना ये थोड़ा गलत होगा। उसके पास जीवन यापन के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन गुरु का आदेश था तो वो टाल भी नहीं सकता था। तो वो मध्य रात्रि को ही गुरु के साथ निकल पड़ा और वो लोग साथ में वो भैंस को भी ले गए और दूर जंगल में छोड़ दिया। ऐसे ही काफी समय बीत गया। बहुत सालों के बाद वो जो शिष्य था वो भी अभी गुरु बन चुका था और दूसरों को भी दीक्षा दे रहा था। एक दिन उन्हें पुरानी बातें याद आई और उन्होंने सोचा कि इतने सालों पहले हमने जो गलती की है आज जाकर उनका प्रायश्चित करते हैं। तो वो जो शिष्य था जो कि अब गुरु बन चुका था वो गया उस आदमी के पास। वहां जाकर देखा तो बिल्कुल अलग ही सीन दिखाई दिया। ना तो वो खेत था, यहाँ तो ऐसा खेत उसको देखने को मिला जहाँ बहुत हरी भरी फसलें थी और बगीचे, आम के बगीचे भी लगे थे। तो उसने सोचा कि वो जो आदमी था बेचारा जीवन यापन नहीं कर पाया होगा और पूरा अपना घर बार और जमीन बेचकर कहीं और चला गया होगा। तभी उनको देखकर वो जो आदमी था वो घर से बाहर निकला और आकर नमन किया। उस आदमी ने उनको नमन किया और आगे बताया कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप तो बहुत बरसों पहले यहाँ आए थे और एक रात भी रुके थे। तो फिर वो जो शिष्य था उसने पूछा कि यहाँ तो ये बिल्कुल खेत खाली था, इसमें कोई फसलें नहीं थी, अभी ये सब कैसे? तो उस आदमी ने बताया कि आप लोग जिस दिन यहाँ रुके थे, जिस रात को यहाँ रुके थे, उस रात को पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठ के हमने देखा तो हमारी जो भैंस थी वो यहाँ नहीं थी। पता नहीं उसे कोई ले गया और वो कहीं चली गई, कुछ पता नहीं क्या हुआ भैंस के साथ। तो हमारे पास हम अपनी आजीविका चला सके उसके लिए और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये खेत था। तो इसमें हमने खेती करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आम के बगीचे लगाए। आम के बगीचे में पेड़ भी बहुत अच्छे से हुए और फल जो थे वो भी बहुत बढ़िया आने लगे और वो जो फल थे वो उनको बेचकर काफी रुपये भी हम लोग कमाने लगे और देखते ही देखते अच्छे से घर बार चलने लगा। और आज आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है, खेत भी हरा भरा है और ये बगीचा जो है आम का वो भी इतना हरा भरा है। तो ऐसे ही मेरा काम बढ़ता गया और आप अभी जो देख रहे हैं वो मेरे 20 सालों की मेहनत है। तो दोस्तों कहानी का तो ये हैप्पी एंडिंग हो गया, लेकिन इसके बाद अगर हम सोचे तो क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी भैंस है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं? उस आदमी के पास तो वो गुरुजी गए थे और उन्होंने उस आदमी की भैंस को ले जाकर उसका भाग्य बदल डाला। उसके अंदर कितनी क्षमता थी ये वो नहीं जानता था, उसके अंदर कितनी काबिलियत थी, कितनी टैलेंट थी, ये सब कोई वो नहीं जानता था। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमारे अंदर क्या है हमें पता नहीं है? जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है और जो रास्ता हमें दिखाई देता है उसी पर हम आगे चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम सक्सेस पाते हैं। जैसे हर रात के बाद दिन होना आवश्यक है, वैसे ही परिवर्तन हमारी जिंदगी में एक स्वर्णिम सवेरा लेकर आता है। लेकिन ये अगर हम परिवर्तन से डरे तो उसके बिना उन्नति भी तो संभव नहीं है। परिवर्तन का जो अंतराल होता है वो कठिन जरूर होता है, लेकिन उसके बिना हमारी जो उन्नति है वो पॉसिबल ही नहीं है। हर पल, हर दिन, हर समय जो है वो बदल रहा है, वो ये सृष्टि का नियम है। उसके साथ तालमेल बनाकर हमारी जिंदगी में बदलाव लाना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद को बदलना खत्म कर देते हैं तो हम भी खत्म हो जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए परिवर्तन को आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है और परिवर्तन से ही हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। तो दोस्तों इसी सीख के साथ आज का ये जो टॉपिक है यही पूरा होता है। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, आप कौन से टॉपिक पे आगे का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।